अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो इस कहानी को पूरा सुने बिना मत जाना, क्योंकि ये एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी है और हमारे डेली लाइफ रूटीन से बहुत मैच करती है कि आए दिन हमारा पूरा दिन किन कामों में बिजी रहते हैं, कहाँ पर हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और कहाँ पर हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा जो भी बुरी लत, आदतें, व्यसन और बुरी संगति है उससे हम कैसे बच सकते हैं, और अगर हमें लगातार इन आदतों की लत लगी रही तो ये हमारे लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। इस कहानी में एक लड़के का करैक्टर है, उसी के थ्रू आपको समझाया जाएगा कि कैसे हम एक हीरे की तरह होते हैं और ये बुरी आदतें और व्यसन हमें कोयले की खान बनाकर रख देता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। यह एक बहुत ही प्राचीन कहानी है। एक गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत महत्वाकांक्षी था। उसे अपने जीवन में कई बड़े काम करने थे। इसी वजह से गांव के कई लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी बहुत प्रशंसा भी करते थे, क्योंकि वह बहुत मजबूत, मेहनती और बुद्धिमान था। उसकी मेहनत और लगन देखकर सभी गांव वालों को यही लगा कि यह लड़का जरूर कुछ बड़ा करेगा। यह हमारे गांव की हालत सुधारेगा और हमारे गांव को आगे ले जाएगा। और उस लड़के को भी विश्वास था कि वह जो चाहे बन सकता है, इसीलिए वह हमेशा पूरे आत्मविश्वास के साथ चलता था। उसकी आंखों में हमेशा उत्साह और आत्मविश्वास रहता था, और यह आत्मविश्वास यूं ही नहीं आया था, यूं कहें कि इसके पीछे कड़ी मेहनत थी। चूँकि वह तलवारबाजी सीखने में घंटों बिताता था, इसीलिए वह तलवारबाजी का कठिन अभ्यास करता था, जिसके कारण उसका शरीर बहुत मजबूत और शक्तिशाली हो गया था। लगातार तलवारबाजी का अभ्यास करता, जो उसे एक अच्छा तलवारबाज बनाने में मदद करेगा। अब यह उसका नियम बन गया था। ऐसी ही एक अंधेरी रात में वह लालटेन जगा अपनी तलवार पर धार लगा रहा था। तभी अचानक उसे पीछे से धीमी आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज उसका नाम पुकार रही थी। जैसे ही लड़का यह आवाज सुनता है, वह तुरंत हमला करने के लिए तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहाँ कोई इंसान नहीं है, बल्कि कोई सफ़ेद और लाल चीज़ हवा में उड़ रही है। यह सफ़ेद और लाल रंग की उड़ने वाली चीज़ एक आत्मा है, जिसे आप भूत भी कह सकते हैं। यह आत्मा दिखने में बहुत अजीब थी, क्योंकि यह न तो महिला की तरह दिखती थी और न ही पुरुष की तरह, न खुश न उदास। यह बहुत ही अजीब सी भावभंगिमा के साथ हवा में उड़ रही थी। जैसे ही वह उड़ती है, वह कहती है कि मैं आत्मा हूँ जो तुम्हें कुछ भी दिखा सकती हूँ। उस लड़के को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन वह डरता नहीं है। अपनी तलवार उठाकर पूछता है, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? आत्मा ने कहा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें अपनी ताकत दिखाना चाहता हूँ। मैं सो स्पिरिट हूँ, मैं तुम्हें वह सब कुछ दिखा सकता हूँ जो तुम देखना चाहते हो। आत्मा की यह बात सुनकर लड़का थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत अजीब घटना थी तो उसने उत्साहित होकर आत्मा से पूछा, क्या तुम मुझे कुछ भी दिखा सकते हो? आत्मा ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें कुछ भी दिखा सकता हूँ। उस लड़के ने कहा, तो आप मुझे इस दुनिया की सबसे महंगी तलवार दिखाइए जो सोने और हीरे जवाहरातों से बनी है। यह सुनकर वह आत्मा उड़ जाती है और एक छोटा सा बादल बन जाती है, जिसके अंदर लड़के को वह चमकती हुई तलवार दिखाई देने लगती है, जो पूरी तरह से सोने की बनी हुई थी और उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे।
जिससे एक योद्धा तलवार चलाने का अभ्यास करता दिखाई दे रहा था। यह दृश्य कुछ देर तक चलता है और फिर गायब हो जाता है। लेकिन यह सब देखकर लड़का बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि यह वास्तव में बहुत मज़ेदार है और काम की आत्मा है। उसके मन में एक और विचार आता है जो किसी भी युवा लड़के के मन में आता है। वह मुस्कुराता है और कहता है, क्या तुम एक काम करोगे? मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की दिखाओ। जैसे ही वह यह कहता है, उसके सामने एक बादल बन जाता है जिसके अंदर एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, उतनी ही खूबसूरत जितनी उसने आज तक सपनों में ही देखी थी। उस लड़की के काले लंबे बाल और गहरी नीली आँखें, सुंदर चेहरा और बेहद आकर्षक तस्वीर है। यह देखकर जवान लड़का दंग रह जाता है, या यूं कहें कि उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वह अगले कुछ मिनटों तक उस लड़की को देखता रहता है। फिर अचानक वह तस्वीर और वह बादल उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं, जिससे उस लड़के को बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद लड़के को होश आता है। वह उस आत्मा से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा दिखाओ। यह सुनकर वह आत्मा फिर से एक बादल बन जाती है, जिस पर एक बहुत शक्तिशाली योद्धा का चित्र था। वह बहुत लंबा, चौड़ा, शक्तिशाली और खतरनाक लग रहा था, जो एक एक करके सभी अन्य योद्धाओं को मार रहा था। वह लड़का उस योद्धा की ताकत और तलवारबाजी से बहुत प्रभावित होता है और मन में सोचता है कि एक दिन मैं भी उसके जैसा योद्धा बनूंगा, क्योंकि लड़का बहुत मेहनती था और इतना आत्मविश्वासी था और बहुत ज़्यादा अभ्यास भी करता था। इसीलिए उसे खुद पर पूरा भरोसा था कि एक दिन वह कुछ न कुछ बड़ा करेगा और उसके गांव वालों की भी सारी उम्मीदें उसी पर टिकी थी, क्योंकि उनके पास के ही गाँव में एक जंगल था और उस जंगल में भयानक राक्षस वगैरह रहते थे। तो गांव वाले सोचते थे कि ये लड़का तलवारबाजी में इतना माहिर है, अगर जंगल से राक्षस गांव में हमें मारने के लिए आएंगे तो ये लड़का हमें ज़रूर बचा लेगा। और लड़के को भी पूरा भरोसा था कि वह अपने गांव की रक्षा करने के लिए सक्षम है, और इसीलिए गांव की रक्षा के लिए तलवारबाजी का निरंतर अभ्यास करना उसका कर्तव्य भी बन गया था। और लड़का था भी इसके काबिल और सारे गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। अब ये सब चीज़ें देखने के बाद लड़का उस आत्मा से कहता है, बहुत हो गया, मैंने बहुत कुछ देखा है, अब आप यहाँ से जा सकते हो। इतना कहने के बाद लड़का वापस अपनी तलवार की धार तेज करने में लग जाता है और अपने काम पर वापस चला जाता है। और आत्मा लड़के की बात के जवाब में बोलती है, ठीक है, अब अगर तुम्हें कुछ नहीं देखना है तो मैं तुम्हारा घर छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कभी कुछ देखने का मन हो तो पीछे जंगल में आ जाना। मैं तुम्हें वहाँ वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा जो तुम देखना चाहोगे। आत्मा की इस बात पर वह नवयुवक बालक अधिक ध्यान नहीं देता है और अपनी तलवार की धार तेज करने में ही लगा रहता है। आत्मा की इस बात पर वह नवयुवक बालक अधिक ध्यान नहीं देता है और अपनी तलवार की धार तेज करने में ही लगा रहता है। अब जैसे जैसे हफ्ते बीतते जाते हैं, समय समय पर लड़के को वो सारी बातें याद आती रहती है जो उसने देखा था। इसीलिए कई बार लड़का अपने घर के पीछे जंगल में चला जाता है, आत्मा को देखता है और घर वापस आ जाता है। लेकिन एक दिन तलवारबाजी की प्रैक्टिस के बाद जब लड़का बहुत थक जाता है तो वह सोचता है कि चलो आज कुछ देखते हैं। वह आत्मा के पास गया और अपनी सारी इच्छाएं बताने लगता है। वह कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह देखता है, अलग अलग मौसम देखता है। वह अपने कुछ दोस्तों को देखता है जो उसके साथ नहीं हैं, और कभी कभी बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को अलग अलग चीज़ों में देखता है। इस तरह हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं और कुछ महीनों के बाद उस लड़के में बदलाव आने लगते हैं। जहां लड़का घंटों तलवारबाजी का अभ्यास करता था, अब वह हर दिन 1 घंटा पहले घर वापस आ जाता है।
कुछ दिनों बाद उसने उस आत्मा को अपने घर में भी बुलाया, जिसके बाद वह जब चाहे तब आराम से चीज़ों को देख सकता था। पहली चीज़ें 1 घंटे पहले हुई, फिर धीरे धीरे वह लड़का इतना निश्चिंत हो गया कि वह 2 घंटे पहले आने लगा, तो कई बार 3 घंटे पहले। कई बार वह जल्दी घर आ जाता और आत्मा से बात करता, मुझे दिखाओ कि अच्छे योद्धा कैसे लड़ते हैं। फिर धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई और वह हर दिन अलग अलग योद्धाओं को लड़ते हुए देखता और उनकी लड़ाई का आनंद लेता और सोचता कि काश मैं भी एक दिन ऐसा बन पाता। धीरे धीरे उसमें कई बदलाव होने लगे। कई बार वह आत्मा से कहता कि उस समय दुनिया में जो लड़ाई चल रही है उसे दिखाओ। वह उन्हें देखेगा और उनमें से एक को अपने नायक के रूप में चुनेगा। वह उसके लिए तालियां बजाता और खुश होता, और अगर उसका हीरो हार जाता तो उसके लिए उसे दुख भी होता। उसके बाद वो किसी और को हीरो बना देता और उसकी लड़ाई देखता और उसका हौसला बढ़ाता। अब उसे ये सब करने में बहुत मज़ा आने लगा। उन्हें इसमें इतना आनंद आने लगा कि अब उसने तलवारबाजी का अभ्यास करने का समय बहुत कम कर दिया था। अब वह कभी कभी अपने घर आता और अपनी तलवार पर धार लगाता, और कुछ महीनों के बाद तो उसने धीरे धीरे अपनी तलवार पर धार लगाना छोड़ दिया। कई वर्ष बीत गए और उसकी तलवार वैसे ही पड़ी रही और धीरे धीरे उसमें जंग लगना शुरू हो गया, जो कि बहुत दुखद था। लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह आनंद ले रहा था। वह जब चाहे कुछ भी देख सकता था और खुश हो सकता था, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया ऐसा नहीं था कि यह सिर्फ मनोरंजन था। अब धीरे धीरे उसे अन्य महान योद्धाओं से ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि वह अभ्यास तो करता नहीं था, बस उन्हें देखता रहता और सोचता रहता कि काश वो भी ऐसे युद्ध कर पाता। क्योंकि वह उन्हें देखता और स्वयं को देखता, उसे बहुत दुख होता, क्योंकि वह बहुत कमज़ोर हो गया था, जबकि अन्य लोग बहुत शक्तिशाली थे। एक समय के बाद उसे लगने लगा कि वह कभी महान योद्धा बन ही नहीं सकता, और जो बन रहे हैं वो उससे बहुत अलग है। उनमें कुछ खास है, उनके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके पास नहीं है, इसीलिए वो कभी अच्छा योद्धा नहीं बन पाएगा। इसीलिए अब तक जिन लोगों को वह अपना हीरो मानता था उनसे उसे ईर्ष्या होने लगी। वह उन्हें गालियां देने लगा और उनमें गलतियां निकालने लगा। अब अगर वह कभी दौड़ने भी जाता तो अच्छे से दौड़ भी नहीं पाता था। उसका शरीर बहुत भारी हो गया था और उसकी तलवार और ढाल का वजन भी उसे भारी लगने लगा था। उसकी चंपलता, चंचलता, तलवारबाजी कौशल भी कम होने लगे थे। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए और लड़के ने अपने बड़े सपने देखना छोड़ दिया। अब उसे लगने लगा कि वह कुछ भी नहीं कर सकता और शायद उसका जन्म ऐसे ही हुआ है। उसके कोई उद्देश्य नहीं है और उसने वो जो महान उद्देश्य देखे थे वो निरर्थक थे। अब उसके उद्देश्य भी छोटे होने लगे और वो उद्देश्यहीन हो गया। अब वह योद्धा नहीं बनना चाहता था। अब वह उस आत्मा की मदद से बार बार कई युद्ध देखता रहता। उसकी उम्र 30 वर्ष से अधिक हो गई। वह अकेला है, अपने जीवन से परेशान है, लक्ष्यहीन है। उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि की हालत देखकर गांव वाले बहुत निराश हो चुके हैं। क्योंकि जिस लड़के से पूरे गांव वालों को उम्मीदें थी कि ये लड़का एक दिन कुछ बड़ा करेगा, हमारे गांव की रक्षा करेगा, हमारा रक्षक बनेगा, हमारा मसीहा बनेगा, लेकिन उनकी ये सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। क्योंकि अब वो लड़का एक बहुत बुरे व्यसन में फंस चुका था। वह दिन रात बस पड़े ही रहता था और अपना मनोरंजन करता रहता था। वह इतना स्वार्थी हो गया था कि बस अब उसे इस मनोरंजन में ही अपनी खुशी नज़र आती थी। उसे न गांव की चिंता थी, न गांव के लोगों की, न उसे स्वयं की चिंता थी, न अपने परिवार की। वह बस उद्देश्यहीन पड़ा रहता और उस आत्मा के साथ बातें करता रहता। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वह समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आत्मा की लत से और उसके मनोरंजन से वह स्वयं को छुड़ाने में असहाय महसूस कर रहा था।
एक रात वह अपने कमरे में बैठा हुआ था और जैसे ही रात के 12 बजे कोने में बैठी आत्मा अचानक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उस आदमी ने उसे देखा और चौंक गया। पिछले 10 सालों में आज तक आत्मा ने अपनी कोई भी भावना व्यक्त नहीं की थी। वह बस एक गुलाम की तरह चुपचाप उसकी हर बात मान रही थी, लेकिन आज वह हंस रही थी और आज 10 साल बाद उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वह आदमी एकदम सन्न रह गया। आत्मा ने कहा, अब मेरा यहाँ का काम समाप्त हो गया है, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है। डरते हुए आदमी ने पूछा, आप क्या कह रहे हो? यह सुनकर आत्मा फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहा कि अब मुझे वो राज ज़रूर बताना चाहिए जो मैंने पिछले 10 साल से तुमसे छिपा कर रखा था। असल में मैं एक शैतान हूँ और इस दुनिया में सभी बुराइयों की जड़ हूँ। एक राक्षस आज रात इस गांव पर हमला करेगा। भविष्यवाणी में कहा गया है कि आपका जन्म उस राक्षस को नष्ट करने के लिए हुआ है। आप इस दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में से एक बन सकते थे। आप वह योद्धा थे जिसने हमारी बुराइयों को नष्ट कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब हम इस गांव में भयानक विनाश करेंगे और सभी अच्छी आत्माओं को अपने साथ ले जाएंगे। यह सब सुनकर उस आदमी के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो गया था, लेकिन फिर भी वह हैरान होकर पूछता है कि तुमने 10 साल तक इंतज़ार क्यों किया? तुम मुझे 10 साल पहले भी मार सकते थे। तब आत्मा ने कहा, देखो, ये तो बस भविष्यवाणी में बताया गया था कि इस संसार का कोई भी राक्षस, कोई भी शैतान, कोई भी योद्धा तुम्हें हरा नहीं सकता, और मैं तो एक छोटी सी जान हूँ, तुम्हें छू भी नहीं सकती। लेकिन अगर तुम्हें कोई हरा सकता था तो वह तुम स्वयं थे। इसीलिए मैंने तुमसे लड़ने की बजाय धीरे धीरे तुम्हें जहर दे दिया, तुम्हें ही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया, उन्हें शक्तिहीन कर दिया, तुम्हें ऐसी ऐसी कल्पनाएं दिखाई, तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे काम किए जिससे तुम अपने लक्ष्य से भटक गए और धीरे धीरे कमज़ोर हो गए। आज तुम इतने कमज़ोर आदमी हो गए हो कि न तो अपनी रक्षा कर सकते हो और न ही इस गांव की। यह सुनकर उस आदमी का दिमाग पूरी तरह से हिल गया। उसे एक बड़ा झटका लगा और उसके पेट में दर्द होने लगा। उसे इतना दर्द हुआ कि वह ज़मीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे दर्द से कराहते हुए बोला, क्या मैं उस युद्ध को देख सकता हूँ जो इस दुनिया में चल रहा है? इस संसार की सबसे खूबसूरत लड़की को एक बार फिर से देख सकता हूँ? इस पर बुरी आत्मा ने हंसते हुए कहा, हाँ, हमेशा, लेकिन सपने में। इतना कहकर उस आत्मा वहाँ से गायब हो गई और वह लड़का तड़पते तड़पते वहीं मर गया। दोस्तों, यह कहानी हमारे आज के समय पर भी बिल्कुल फिट बैठती है और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के समय में हमारे लिए वो शैतान कौन है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, ड्रग्स और ऐसी कई लतें जो आज की पीढ़ी को लगातार कमज़ोर और उद्देश्यहीन बनाती जा रही है। बचपन में सपने देखने वाला हर व्यक्ति उन सपनों को काफ़ी हद तक पूरा कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसे आराम की लत लग जाती है। बिना मेहनत की चीज़ें हासिल करने की आदत पड़ जाती है। काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। उसमें ऐसी लत लग जाती है जिससे उसे अपने लक्ष्य से भटका देती है। बड़े होते हैं लेकिन उनके सपने छोटे होते हैं और उन्हें अपने सपनों को छोड़ देना पड़ता है। आज के समय में इंसान की ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है जितनी पहले कभी नहीं हुई। आज इंटरनेट के माध्यम से जब वह चाहे कुछ भी देख सकता है और खुश हो सकता है। इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आजकल रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें भी आसानी से घर बैठे ही मिल जाती है। इसके लिए पहले व्यक्ति को काफ़ी शारीरिक मेहनत करनी पड़ती थी। आज का आदमी इंटरनेट पर आसानी से जान सकता है कि वह क्या बनना चाहता है या उसका परिणाम क्या हो सकता है, और देखकर खुश भी हो सकता है, जो उसके मस्तिष्क को सस्ता डोपामाइन देता है। अब क्योंकि मस्तिष्क को उस परिणाम का डोपामाइन प्राप्त हो गया है, इसीलिए वह वास्तविक जीवन में उस व्यक्ति को
या उस सपने को प्राप्त करने के लिए जोर नहीं देता है। इसके बजाय वह अधिक सस्ते डोपामाइन की तलाश करता है। लोगों को इंटरनेट पर इसे देखने और इसके लिए जश्न मनाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति इस नकली खुशी हार्मोन की कल्पना का आदी हो जाता है और असल ज़िंदगी में वह चुनौतियों का सामना करने से भागने लगता है, जिसके कारण आज की जनरेशन का हार्मोन स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिससे वह कमज़ोर और उद्देश्यहीन होते जा रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम इस आभासी और नकली दुनिया से बाहर आएं और वास्तविक जीवन में चुनौतियां लें और उन्हें पूरा करें। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण बात है फोकस। बिना फोकस के कोई लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। ज़रूरी है कि हम अपना लक्ष्य सभी प्रकार के व्यसनों से हटाकर अपने काम पर केंद्रित करें। लेकिन आज की दुनिया में इंटरनेट के भटकाव के बिना रहना लगभग नामुमकिन है। इसलिए जितना हो सके खुद को हर तरह के भटकाव से दूर रखकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें, क्योंकि भटकाव हमारे सपनों को सिर्फ सपने बनाकर ही छोड़ देता है। तो गाइस, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है और इसमें दी गई शिक्षा आपके और आपके बच्चों और आपके दोस्तों के काम की है, तो आप उन्हें भी ये कहानी सुनाइए और शेयर भी कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बुधाय शरणम गच्छामि।